नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश और मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल A to Z स्टडी में। और आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास 6 सोशल साइंस SST की बुक एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड का चैप्टर नंबर 12 ग्रास रूट्स डेमोक्रेसी पार्ट 3 लोकल गवर्नमेंट इन अर्बन एरियाज। तो दोस्तों, पहले हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसके बाद में इसके जो क्वेश्चन आंसर्स हैं उनको भी हम लोग सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर में जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में आगे रिटर्न में यानी कि लिखित में मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, समय बर्बाद नहीं करते हैं, सीधे हम लोग इस चैप्टर को पढ़ना शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग फटाफट से इस वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ में से शेयर कर दो और नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो ताकि आपको भविष्य में भी ऐसे ही कमाल के वीडियोस मिलते रहें। तो दोस्तों, ये जो इमेज में आप ये कमाल की बिल्डिंग देख रहे हो, ये मुंबई के अंदर एक म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का ऑफिस है, उसकी बिल्डिंग है। ठीक है दोस्तों, और ये बनाई गई थी 1865 में। मतलब सोचो कितनी ज़्यादा पुरानी बिल्डिंग है। द बिग क्वेश्चंस। तो चलो दोस्तों, अब हम लोग द बिग क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, ये जान लेते हैं कि इस चैप्टर के अंदर हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर अर्बन लोकल बॉडीज एंड व्हाट आर देयर फंक्शंस। मतलब जो अर्बन का मतलब शहरी, ठीक है, मतलब जो शहरी गवर्निंग बॉडीज़ होती हैं वो क्या होती हैं, इनके फंक्शंस, इनके काम क्या होते हैं। वाई आर दे इम्पॉर्टेंट इन गवर्नेंस एंड डेमोक्रेसी। और ये गवर्नेंस और डेमोक्रेसी में इम्पॉर्टेंट यानी कि इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। कुल मिला के ये है कि इस चैप्टर के अंदर शहरों के अंदर कैसे काम चलता है, कैसे काम कराया जाता है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। इससे पहले के चैप्टरों में हमने गांव के अंदर पढ़ा था, अब हम इसी चीज़ को शहर के अंदर पढ़ने वाले हैं। अर्लियर चैप्टर्स हैव शोन अस हाउ in a democracy, good governance aims to empower the citizen so they may actively participate in their country's functioning, whether it is at a rural, regional, urban, state, or national level. This is the broader concept of participatory democracy. क्या है इसका मतलब कि पहले के चैप्टर्स ने हमको ये दिखाया कि किस प्रकार से डेमोक्रेसी के अंदर यानी लोकतंत्र के अंदर जो अच्छी गवर्नेंस होती है उसका लक्ष्य क्या होता है। उसका ये लक्ष्य होता है कि जो नागरिक हैं उनको किस तरीके से और बढ़ावा दिया जाए, उनको और प्रोत्साहित करा जाए कि वो अपने देश के कामों में क्या करें, भाग लें, उसमें अपनी भागीदारी लें। ठीक है, फिर वो चाहे किसी भी स्तर पर हो, वो चाहे ग्रामीण स्तर पर हो, राष्ट्रीय स्तर पर हो, राज्य स्तर पर हो, किसी भी स्तर पर हो। ठीक है, यही मेरा क्या है, पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी का ये मेरा कॉन्सेप्ट है। वी सॉ द बेसिक्स ऑफ द सिस्टम इन द रूरल कॉन्टेक्स्ट। क्या कह रहा है कि हमने इस सिस्टम के बेसिक को देखा, किसमें, ग्रामीण कॉन्टेक्स्ट में। मतलब हमने ग्रामीण इलाकों के लिए देखा कि भैया कैसे ये होता है। Let us now see how it works in urban scenario। चलिए अब हम ये देखते हैं कि अर्बन सिनेरियो यानी कि शहरी जो इलाके होते हैं, जो शहरी केसेस होते हैं, उसमें ये कैसे होता है। मतलब जो लोग हैं वो कैसे डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करते हैं। Since the latter is generally more complex and diverse than the former, it is understandable that the urban governance system need to be more complex too। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शहर का जो सिस्टम होता है पूरा, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है। ठीक है, देखो गांव में क्या होता है, गांव में खेती बाड़ी है, मेनली खेती बाड़ी होती है। ठीक, वही मेन लोगों का व्यवसाय होता है, उससे जुड़ी हुई लोगों को समस्याएं आती हैं। लेकिन शहर में क्या है, बहुत सारे व्यवसाय हैं। ठीक, बहुत सारे अलग अलग काम होते हैं, बहुत सारे अलग अलग व्यवसाय हैं, जिस वजह से शहर की जो कह सकते हो कॉम्प्लेक्सिटी है वो थोड़ी ज़्यादा होती है। मतलब जो शहर है वो गांव के मुकाबले ज़्यादा पेचीदा होता है, तो उसको चलाने के लिए जो सिस्टम चाहिए वो भी गांव के मुकाबले क्या होना चाहिए, ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए, ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड होना चाहिए। ठीक है दोस्तों,
वी विल हाउएवर लिमिट आवरसेल्फ हियर टू इट्स बेसिक प्रिंसिपल्स। क्या कह रहे हैं कि यहाँ पे हम उसके बेसिक प्रिंसिपल यानी बेसिक जो उसके सिद्धांत हैं उनके बारे में यहाँ पर जानेंगे। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर वाई इज अ सिटी लाइक कोलकाता, चेन्नई और मुंबई मोर कॉम्प्लेक्स एंड डाइवर्स देन अ विलेज और अ टाउन। क्या कह रहे हैं कि भाई कोलकाता, चेन्नई, मुंबई जैसे जो ये शहर होते हैं ये किसी गांव या शहर से ज़्यादा पेचीदा, ज़्यादा विविध क्यों होते हैं। तो देखो, जो बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं। ठीक है, देश भर से आते हैं, कई कारणों से आते हैं। कोई जॉब करने के लिए आता है, कोई दवाई के लिए मतलब कि अपना इलाज कराने के लिए आता है, कोई घूमने के लिए आता है, मतलब मल्टीपल रीजंस होते हैं। ठीक, जिसकी वजह से इन शहरों की जो जनसंख्या है वो भी क्या होती है, ज़्यादा होती है। अब क्योंकि लोग देश भर से आ रहे हैं तो अपने साथ में देश भर का क्या ला रहे हैं, कल्चर भी ला रहे हैं। ठीक है, देश भर का कल्चर है, देश भर की संस्कृति भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। यही कारण होता है कि जो बड़े बड़े शहर होते हैं बहुत ज़्यादा क्या होते हैं, डाइवर्स होते हैं। अच्छा, अब जो ये शहर हैं इनमें क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं, है कि नहीं। बहुत सारे यहाँ पे कह सकते हो व्यवसाय हैं। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे काम हैं। तो इन सभी कामों को करने के लिए इनका जो गवर्नेंस का सिस्टम है क्या वो कॉम्प्लेक्स, क्या वो पेचीदा होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। और यही रीज़न है कि ये जो बड़े शहर होते हैं ये गाँव की तुलना में ज़्यादा डाइवर्स और ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्या कह रहा है, with your classmates make a list of diverse communities residing in any city that you are familiar with. How many were you able to list? What else do you observe in the list? देखो, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। ये एक तरीके से ना क्लास एक्टिविटी टाइप की है। कह रहे अपने क्लासमेट्स के साथ में यानी आपके जो दोस्त हैं उनके साथ में आपको क्या करना है, जो भी आप शहर किसी को जानते हो, किसी शहर को, उसमें जो अलग अलग जो कम्युनिटीज़ रह रही हैं उनका आपको नाम एक लिस्ट में क्या करना होगा, लिखना होगा। ठीक है, नन्ही से एक्टिविटी के टाइप से है। ठीक है दोस्तों, चलिए बिफोर वी एक्सप्लोर गवर्नेंस एंड एडमिनिस्ट्रेशन इन अर्बन एरियाज इट हेल्प्स टू टेक एन ओवरऑल लुक एट द इंडियन सिस्टम ऑफ गवर्नेंस फ्रॉम रूरल टू नेशनल एज डिपिक्टेड इन फिगर 12.2 ऑन पेज 175। क्या कह रहा है कि भाई हम अर्बन एरिया यानी शहरी जो क्षेत्र होते हैं मेरे, उनके गवर्नेंस और उनके एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि उनके प्रबंधन को देखने से पहले आइए एक नज़र डाल लेते हैं जो भारत का पूरा गवर्नेंस का सिस्टम है उसके एक ओवरव्यू पर। ठीक है ना, मतलब इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है वो कैसा क्या है उसका हम एक लुक ले लेते हैं, ओवरऑल लुक। ठीक, तो ये आप देख सकते हो इस इमेज में मेरे पूरे इंडिया का जो गवर्नेंस सिस्टम है ना वो दिया हुआ है। ये आपके ग्रामीण क्षेत्रों के लिए, ये वाला हिस्सा आपके शहरी क्षेत्रों के लिए। ठीक, गांव में सबसे छोटा होता है ग्राम सभा, फिर ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत, इसके बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। ये सारा साथ में क्या कहलाता है, ये सारा साथ में कहलाता है पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। ठीक है, शहरों में क्या होता है, पीपल ऑफ द वार्ड होता है, वार्ड कमेटी होती है और म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होता है। और ये सारा मेरा क्या कहलाता है, अर्बन लोकल बॉडीज़ इनको हम लोग बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, ये हो गया। इसके अलावा हमारा स्टेट और क्या होता है, यूनियन गवर्नमेंट भी होता है। ठीक, तो ये है सबसे ऊपर। देखो सबसे ऊपर सबसे बड़ी क्या होती है, यूनियन गवर्नमेंट, जिसको हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं। उसके नीचे होती है स्टेट गवर्नमेंट। ठीक है, और उससे छोटी लेवल पे क्या होती है, मेरी लोकल गवर्नमेंट। ठीक, अब लोकल गवर्नमेंट जो होती है वो मेरी रूरल एरियाज़ में अलग होती है और जो अर्बन एरियाज यानी जो शहरी क्षेत्र हैं उनमें थोड़ी अलग होती है। ठीक, चलिए जी, द बेस ऑफ द पिरामिड इज द लोकल लेवल। क्या कह रहे हैं कि भाई जो आधार है पिरामिड का, जो नीचे का हिस्सा है वो क्या है, वो है लोकल लेवल। क्लोजर टू पीपल, जो कि लोगों के बहुत ज़्यादा क्या होती है, करीब होती है। वाइल द टॉप इज एट नेशनल लेवल, बल्कि जो ऊपर का लेवल है वो क्या है, वो उसका नेशनल लेवल है। इन चैप्टर 11 यानी कि पार्ट 11 में वी एक्सप्लोर द लेफ्ट साइड ऑफ द पिरामिड। हमने जो पिरामिड है उसके लेफ्ट साइड को क्या करा, एक्सप्लोर करा। लेफ्ट यानी कि ये वाला, इस हिस्से को अभी तक हम लोग जान चुके हैं। वी विल नाउ टेक अ लुक एट द राइट साइड। अब हम लोग राइट साइड यानी कि इस हिस्से को जानेंगे, इधर वाले को। ठीक है, लेट्स एक्सप्लोर। In figure 12.2 above, what similarities and differences do you notice between पंचायती राज सिस्टम एंड अर्बन लोकल गवर्नमेंट? क्या कह रहे हैं कि भाई ऊपर जो आपने 12.2 देखी है, जो इमेज देखी है,
उसमें आपको पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल गवर्नमेंट्स के बीच में क्या सिमिलैरिटीज यानी क्या समानता और क्या डिफरेंसेस देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो पंचायती राज सिस्टम मेरा 4 अलग अलग कह सकते हो लेवल्स पर बट रखा था। ठीक है, जबकि जो मेरा ये है अर्बन लोकल बॉडीज, ये 3 पे ही बटा हुआ है कि नहीं है। यहाँ पे ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, इनके इक्विवेलेंट यानी इनके बराबर क्या है, यहाँ पे पीपल ऑफ वार्ड और वार्ड कमेटी है। जबकि जिला पंचायत और पंचायत समिति, इन दोनों का ही काम एक तरीके से कह लो कि यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन कर रहा है। मतलब म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो मतलब उसके पास जो काम है वो कंपेयर टू गांव, मतलब कंपेयर टू विलेज क्या है वो ज़्यादा है। ठीक है, अर्बन लोकल बॉडीज, लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर इन अर्बन एरियाज आर कॉल्ड अर्बन लोकल बॉडीज। क्या कह रहे हैं कि भाई जो शहरी इलाकों में जो सरकार का जो ये पूरा सिस्टम होता है, जो ये ढांचा होता है, इसको हम लोग अर्बन लोकल बॉडीज बोलते हैं। ठीक है, दे आर डिसेंट्रलाइज्ड विच मीन्स दे दैट इंस्टेड ऑफ ऑपरेटिंग अंडर आ सेंट्रल अथॉरिटी एट द टॉप, द लोकल communities have a direct say on how their area are managed or the issue they face। क्या कह रहे हैं कि भाई ये डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। देखो डिसेंट्रलाइज इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि भाई जो शक्ति है वो किसी एक के पास में नहीं है, वो बिखरी है हर तरफ। ठीक है, मतलब सबको मिली हुई है। तो इसका मतलब यही है कि ये लोकल अर्बन लोकल बॉडीज़ क्या हैं, ये डिसेंट्रलाइज हैं। इसका मतलब क्या है कि ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंडर काम नहीं करते हैं। ठीक है ना, ये क्या किसके अंदर काम कर रहे हैं, ये किसी सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर ये काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि जो लोकल कम्युनिटीज़ हैं वो सीधे बताती हैं कि भाई क्या दिक्कत है, इसको आपको कैसे मैनेज करना है। समझे कि नहीं समझे। It is a mechanism for citizens living in an area to come together and take decisions about what is best for them। ये एक ऐसा मैकेनिज्म है जो कि इसलिए बनाया गया है कि किसी भी क्षेत्र में रह रहे जो नागरिक हैं वो साथ में आए और खुद से फैसला लें कि उनके लिए क्या बेहतर होगा। Cities and towns are divided into smaller units called wards। जो शहर और जो ये छोटे छोटे कस्बे होते हैं, इनको किसमें, इनको वार्ड्स में बांटा जाता है। ठीक, इनको छोटी छोटी इकाइयों में बांटा जाता है, इसको हम लोग कहते हैं वार्ड्स। एंड दी वार्ड कमिटी फैसिलिटेट एक्टिविटी सच एज कंडक्टिंग हेल्थ कैंप्स, ऑर्गेनाइजिंग अ कैंपेन अगेंस्ट द यूज ऑफ सिंगल यूज प्लास्टिक एंड सो ऑन। और ये जो वार्ड कमेटी होती है ये क्या करती है, कई सारी एक्टिविटीज़ कराती है, जैसे कि हेल्थ कैंप को कहाँ पे ऑर्गेनाइज कराना है। ठीक, कोई कैंपेन करानी है किसी चीज़ के लिए तो वो सब कहाँ क्या ऑर्गेनाइज कराना है, ये सारा काम कौन देखता है, वार्ड कमेटी ही देखती है। इसके अलावा और भी कई सारे काम होते हैं जो कि वार्ड कमेटी देखती है। दे ऑल्सो कीप एन आई ऑन एनीथिंग दैट माइट गो रॉन्ग। साथ ही में कुछ अगर गड़बड़ हो रहा है तो ये उस पर भी नज़र रखते हैं। अ वाटर लीक, अ ब्लॉक्ड ड्रेन, अ डैमेज रोड, मतलब पानी कहीं से रिस रहा है। ठीक, कोई ड्रेन मतलब सीवर रीवर है जो कि ब्लॉक हो गया है, या फिर रोड डैमेज है, इस पर भी यही नज़र रखते हैं। एंड रिपोर्ट सच प्रॉब्लम्स टू अथॉरिटीज़, और ऐसी परेशानी को वो अथॉरिटीज़ को बता देते हैं कि भैया यहाँ पे सड़क टूट गई है, बनवा दो। हाउएवर द प्रिसाइज फंक्शनिंग ऑफ वार्ड डिफर्स फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। लेकिन जो फंक्शनिंग होती है यानी कि जो काम है वार्ड्स का, वो राज्य के हिसाब से अलग है। मतलब कुछ राज्यों में इनका काम थोड़ा सा अलग होता है। देखो ऑलमोस्ट जो वार्ड का काम है वो सब में सेम होता है, बट थोड़ा थोड़ा डिफरेंस होता है डिपेंडिंग ऑन द रूल्स दे मेक। मतलब ये स्टेट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो अपने वार्ड्स के लिए कैसे रूल बना रहे हैं और उस हिसाब से वही काम करते हैं, मतलब जो वार्ड्स है वो काम करते हैं। ऑल टुगेदर urban local bodies are responsible for a range of functions, helping take care of an infrastructure, maintaining the burial ground, garbage collection and disposal, checking the implantation of the government schemes, collecting local taxes and fines and so on। क्या कह रहे हैं, कुल मिला के ये है कि भाई जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं ये कई सारे कामों के लिए क्या होते हैं, जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, जैसे कि कोई बिल्डिंग, कोई ढांचा है उसका ध्यान रखना, जो बैरियल ग्राउंड जैसे कि जो कब्रिस्तान होते हैं उनको मेंटेन रखना, कचरा कलेक्ट करना, उसको डिस्पोज करना। ठीक,
सही प्रकार से जो सरकार की स्कीम है वो हर जगह पहुंच रही कि नहीं पहुंच रही है, लोकल एरिया से टैक्स लेना, फाइन लेना, बाकी सब चीज़ें ये इनके अंडर में आता है। दे ऑल्सो हैव सम रोल इन प्लानिंग फॉर द एरियाज इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट। क्या इसका मतलब कि किसी भी क्षेत्र के आर्थिक और सामाजिक विकास को प्लान करने में भी इनका थोड़ा किरदार होता है। हाउएवर, फॉर दीज बॉडीज टू बी able to perform their function efficiently, people living in the city must also perform their duties। लेकिन ये जो बॉडीज़ हैं, मतलब ये जो संस्थाएं हैं, ये अपना काम सही से कर पाएँ, इसके लिए जो लोग शहर में रह रहे हैं उनको भी अपने कर्तव्यों का पालन करना होगा। विच मीन्स दैट दे मस्ट शो केयर एंड कंसर्न फॉर देयर एरिया। इसका मतलब ये है कि उन्हें जिस क्षेत्र में, जिस एरिया में वो लोग रह रहे हैं उसका ध्यान रखना होगा, उसकी चिंता करनी होगी। रिमेंबर, दिस इज़ अ पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी। याद रहे कि ये एक पार्टिसिपेटरी डेमोक्रेसी मतलब सबके भाग लेने वाली एक ये लोकतंत्र है। फॉर इंस्टेंस, इफ़ पीपल केयरफुली फॉलो इंस्ट्रक्शन रिगार्डिंग वेस्ट सेग्रीगेशन, गार्बेज कलेक्शन बिकम्स ईजियर। क्या कह रहे हैं कि अगर लोग वेस्ट सेग्रीगेशन होता है कूड़े को अलग अलग करना, ठीक है, तो अगर लोग कूड़े को अलग अलग करने के जो निर्देश होते हैं उनको सही से फॉलो करते हैं तो जो गार्बेज कलेक्शन है, यानी कि जो कूड़ा बटोरना है, कूड़ा लेना है, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। और इफ़ दे नोटिस्ड अ वाटर लीकेज इन अ स्ट्रीट, रिपोर्टिंग इट प्रॉम्प्टली विल प्रिवेंट फर्दर वेस्टेज ऑफ प्रेशियस वाटर। और अगर लोगों को स्ट्रीट पर यानी कि सड़क पर कहीं पर पानी बर्बाद होते, पानी बहते दिख जाए तो उसको तुरंत रिपोर्ट करने से हमारा ये जो कीमती पानी है ये और बर्बाद नहीं होगा। लेट्स एक्सप्लोर। कैन यू थिंक ऑफ 4 or 5 more एक्शंस दैट रिस्पॉन्सिबल सिटीजन माइट टेक टू हेल्प दियर एरिया ऑफ द सिटी। क्या कह रहे हैं कि भाई क्या आप 4 और 5 ऐसे एक्शंस यानी कि ऐसे कामों के बारे में बता सकते हो जो कि कोई जिम्मेदार नागरिक कर सकता है अपने जिस भी क्षेत्र में वो रह रहा है उसकी मदद करने के लिए। तो देखो, अगर आपको आपके क्षेत्र की मदद करनी है ना, तो इसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि भाई जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं ना उनको आप थोड़ा फॉलो करो, थोड़ा क्या सही से फॉलो करो, ठीक है। जैसे कि एक तो ये एग्जाम्पल हो गया कि कूड़ा लेने वाला जब आ रहा है तो आप गीला सूखा कूड़ा कचरा जो है उसको अलग अलग रखो। घर का जो भी कचरा है उसको कचरे वाले को ही दो, ऐसे ही खुले में कहीं फेंक ना दो, ठीक है ना। कहीं पर भी इधर उधर ओपनली थूको नहीं, साफ़ सफाई रखो। नालियाँ देखो कोई गंदी तो नहीं बहुत ज़्यादा हो रही हैं, अपनी नालियों में कचरा मत डालो, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इशू क्या होता है कि लोग नालियों में कचरा डाल देते हैं जिससे कि नालियाँ जाम हो जाती हैं और फिर नालियों का पानी सड़कों पे बहता है, ठीक है। तो नालियाँ भी साफ़ करो। मतलब कई सारे ऐसे एक्शंस हैं, ऐसे काम है जिससे कोई भी व्यक्ति अपने क्षेत्र की मदद कर सकता है। चलो, तो ये हमारा मद्रास कॉरपोरेशन का क्या है, एक बहुत ही प्यारा सा ऑफिस है, कितनी शानदार बिल्डिंग है ये। द मद्रास कॉरपोरेशन, नाउ ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन, एस्टेब्लिश्ड ऑन 29 सितंबर 1688। जो मद्रास कॉरपोरेशन है जिसको कि अब हम लोग ग्रेटर चेन्नई कॉरपोरेशन के नाम से जानते हैं, इसकी स्थापना करी गई थी 29 सितंबर 1688 को। इज़ द ओल्डेस्ट म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया। ये भारत का सबसे पुराना म्यूनिसिपल इंस्टीट्यूशन है। द ईस्ट इंडिया कंपनी इशूड अ चार्टर द प्रीवियस ईयर कॉन्स्टिट्यूटिंग द टाउन ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज एंड ऑल द टेरिटरीज विद इन 16 किलोमीटर्स फ्रॉम द फोर्ट इन टू आ कॉरपोरेशन। जो ईस्ट इंडिया कंपनी है इन्होंने एक फरमान जारी करा था कि भाई जो फोर्ट सेंट जॉर्ज का ये जो टाउन है और जो 16 किलोमीटर का जो भी एरिया इसके जितनी भी ज़मीन इसके अंदर आती है ये इस कॉरपोरेशन के क्या होगी, अंडर में आएगी। पार्लियामेंट्री एक्ट ऑफ 1792 गेव द मद्रास कॉरपोरेशन पावर टू लेवी म्यूनिसिपल टैक्सेस इन द सिटी, विच इज़ व्हेन द म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉपरली बिगेन। क्या कह रहे हैं कि भाई उसके बाद इन्होंने एक पार्लियामेंट्री एक्ट पास कराया 1792 में, ठीक है, जिसने कि मद्रास कॉरपोरेशन को यानी कि इसी मद्रास म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन को पावर दे दी कि अब ये क्या कर सकते हैं, शहर में टैक्स ले सकते हैं, ठीक। और यहीं से जो ये म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन का जो पूरा ये सिस्टम है इसकी शुरुआत हुई थी। सर्विसेज अंडर द इंदौर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन,
अब यहाँ पे जो इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके अंडर क्या क्या सर्विसेज मिलती हैं वो यहाँ पे दी हुई हैं। ठीक है, जैसे कि पहली में दे रखी है प्रॉपर्टी टैक्स, यानी जमीन पर जो भी टैक्स वैक्स होता है वो कौन लेता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, इंदौर का म्युनिसिपल कॉरपोरेशन लेता है। ध्यान रहे ये सिर्फ और सिर्फ किसके लिए है? ये इंदौर के लिए है। हमेशा याद रखिएगा कि जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन का काम होता है वो स्टेट वाइज अलग होता है। मतलब कुछ स्टेट्स में म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को थोड़ा काम अलग से दिया जाता है और कुछ में अलग से दिया जाता है। ठीक है, तो जरूरी नहीं कि जो सारे काम इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कर रहा है वही सारे काम बाकी जो सिटीज़ के जो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन हैं वो भी करें। ठीक, ये सिर्फ इंदौर का है, ध्यान रखिएगा। वाटर चार्जेस, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, बिजनेस होल्डिंग, ट्रेड लाइसेंस, तो ये सारी चीज़ें किसके अंडर आती हैं? इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की। मतलब प्रॉपर्टी यानी ज़मीन का या फिर आपके घर का जो भी टैक्स है, पानी का जो भी खर्चा है, जो भी कचरा वचरा है और जो लाइसेंस देना होता है व्यापार बाकी सबका, ये किसके अंडर आता है? ये सर्विस आती है इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के अंडर। ठीक है, मैरिज सर्टिफिकेट भी यही इशू करता है, फायर सर्विसेज भी यही देता है, अलग अलग लाइसेंस भी ये देता है। वाटर टैंकर डिब्री क्लियरेंस, मतलब कहीं साफ सफाई करानी है, वाटर टैंक देना है तो भी वो भी इसी के अंदर आएगी। पेड़ को काटना ले जाना वो भी इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ये सर्विस देता है। ग्रीवेंस, मतलब आपकी कोई ग्रीवेंस है, आपको किसी से कोई कंप्लेन है तो वो आप आके यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा और भी कई सारी सर्विसेज जो इंदौर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन प्रोवाइड कराता है, उसमें वाटर टैंकर आता है आपका, सेप्टिक टैंक आता है, ऑडिटोरियम्स, फ्यूनरल वैन्स, मोबाइल टॉयलेट, एम्बुलेंसेस, ये सारे भी आते हैं। ठीक है, थिंक अबाउट इट, इंदौर इन मध्य प्रदेश has been awarded the cleanest city in India under Swachh Sarvekshan government scheme for 7 years in row। क्या कह रहे हैं कि मध्य प्रदेश में जो ये इंदौर है इसको लगातार 7 सालों से भारत का सबसे साफ शहर होने का अवार्ड मिल रहा है। ठीक है, कौन सी स्कीम के अंदर? ये स्वच्छ सर्वेक्षण गवर्नमेंट स्कीम है, इसके अंडर ये लोग 7 सालों से भारत का सबसे साफ शहर होने का अवार्ड जीत रहे हैं। तो सोचो ये शहर कितना साफ सुथरा होगा। अगर कोई शहर 7 सालों से कोई चीज़ जीत रहा है तो सीधी सी बात है वो कितना ज़्यादा साफ होगा। What could have been the role of इंदौर सिटीजन्स इन दिस अचीवमेंट? ये जो अचीवमेंट है इसमें इंदौर के नागरिकों का क्या किरदार होगा? तो भाई सबसे महत्वपूर्ण भूमिका मेरे हिसाब से जिन्होंने निभाई है वो इंदौर के नागरिक ही हैं। उन्होंने ही अपने शहर, अपने घर, अपनी गलियों को साफ रखा, उसको बेहतर बनाया, तभी तो ये लोग 7 साल से सबसे साफ शहर होने का अवार्ड जीत पाए कि नहीं जीत पाए। एज वी सी, चेन्नई एंड इंदौर हैव अ म्युनिसिपल कॉरपोरेशन एट द टॉप ऑफ देयर अर्बन बॉडीज। क्या कह रहे हैं कि भाई चेन्नई और इंदौर का जो ये म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है वो किसके ऊपर? इनकी जो अर्बन बॉडीज़ हैं उनके ऊपर है। ओनली सिटीज़ विद अ पॉपुलेशन अबव 10 lakhs हैव म्युनिसिपल कॉरपोरेशन ऑल्सो कॉल्ड महानगर निगम। क्या कह रहे हैं कि भाई जिन शहरों की जो जनसंख्या है वो 10 लाख से अधिक होती है उन्हीं शहरों में क्या होता है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जिसको कि महानगर निगम भी कहा जाता है, ये होता है। एज दियर हाईएस्ट बॉडी, मतलब अर्बन बॉडीज़ के ऊपर हाईएस्ट बॉडी क्या होती है? म्युनिसिपल कॉरपोरेशन उन्हीं शहरों में होती है जहाँ की जनसंख्या 10 लाख से ज़्यादा है। जहाँ पे 10 लाख से कम है वहाँ पर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन नहीं बनाया जाता है। बिटवीन 1 to 10 lakhs the highest body is municipal council। और अगर जनसंख्या जो है वो 1 से 10 लाख के बीच में है तो म्युनिसिपल काउंसिल, जिसको कि नगर पालिका बोला जाता है, ये उस शहर की हाईएस्ट बॉडी होती है। सिटीज एंड टाउन्स विद स्मॉलर पॉपुलेशन हैव नगर पंचायत। और अगर सिटीज और टाउन में इससे भी कम जनसंख्या है तो वहाँ पे होती है भाई नगर पंचायत। ठीक है, जैसे गांव की पंचायत होती है ना, वैसी नगर पंचायत होती है वहाँ पर। मतलब ये है कि अगर छोटा शहर है, बहुत कम जनसंख्या है, तो नगर पंचायत होगा। अगर जनसंख्या 1 से 10 लाख के बीच में है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ की हाईएस्ट बॉडी होगी, मतलब हाईएस्ट गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट होगा। और अगर 10 लाख से ज़्यादा की है तो महानगर निगम यानी कि म्युनिसिपल कॉरपोरेशन वहाँ की हाईएस्ट बॉडी होगी। लेट्स एक्सप्लोर, सिलेक्ट अ फ्यू सिटीज़
फ्रॉम योर स्टेट एंड फ्रॉम अ फ्यू नेबरिंग स्टेट। क्या कह रहे हैं, आपको कुछ सिटीज़ यानी कि आपको कुछ शहरों को चुनना होगा, अपने राज्य से चुनो और आपका जो पड़ोसी राज्य है उससे आपको सिटीज़ को चुन सकते हो। दिस में इंक्लूड द सिटी यू लिव इन और द सिटी नियरेस्ट टू योर टाउन और विलेज। इसमें जिस शहर में आप रह रहे हो उसको भी आप डाल सकते हो, या फिर आपके शहर या गांव के पास में जो भी मतलब आपके कस्बे या फिर आपके गांव के पास में जो भी शहर है उसको आप इस लिस्ट में डाल सकते हो। हाउ विल यू फाइंड आउट इफ दे हैव अ नगर पंचायत, म्युनिसिपल काउंसिल और म्युनिसिपल कॉरपोरेशन। क्या कह रहे हैं कि आप कैसे पता करोगे कि वहाँ पर नगर पंचायत है, म्युनिसिपल काउंसिल है या फिर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन है। तो सबसे आसान तरीका, जिस भी सिटी के लिए आप ये देखना चाह रहे हो उसकी पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या को देख लो, समझ जाओगे। और अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी सर्च कर सकते हो। ड्रॉ अ टेबल विद द नेम ऑफ द सिटीज एंड टाइप ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज ईच ऑफ देम हैज़। क्या कह रहे हैं कि आपको एक टेबल ड्रॉ करनी होगी जिसमें शहरों के नाम होने चाहिए और उनमें कैसी किस प्रकार की अर्बन लोकल बॉडी है उसके नाम होने चाहिए। ठीक है, तो ये एक नन्ना सा होमवर्क टाइप का है, आप लोग कर सकते हो। हाउ डू अर्बन लोकल बॉडीज फंड देयर एक्टिविटी। क्या कह रहे हैं कि जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं ये अपने एक्टिविटीज़ यानी अपने कामों को फंड कहाँ से करते हैं, मतलब इनको काम करने का पैसा कहाँ से मिलता है। तो देखो, जो ये अर्बन लोकल बॉडीज़ होते हैं ये कई तरीक़ों से पैसे इनको मिलते हैं। जैसे कि ये टैक्सेस ले सकते हैं, उससे जो पैसा आता है उसका ये लोग कुछ हद तक यूज़ कर सकते हैं। साथ ही में जो ये सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं उससे जो पैसा आता है इनका ये यूज़ करके अपनी एक्टिविटीज़ को करते हैं ये। ठीक है, चलिए। समीर, हेलो, आई हैवंट सीन यू अराउंड हेयर बिफोर, आर यू न्यू टू दिस विलेज। अब देखो यहाँ पे दो लोग हैं, ठीक है, एक का नाम है समीर और दूसरे का नाम है अनीता। इनके बीच में बातचीत चल रही है। अब हम लोग इनकी ये जो बातचीत है इसको देखेंगे। तो यहाँ पे जो समीर है ये कह रहा है कि हेलो, मैंने तुम्हें यहाँ पर पहले नहीं देखा, क्या तुम इस गांव में नहीं हो। तो अनीता जवाब दे रही है हेलो हेलो यस, हाँ मैं नहीं हूँ। आई एम विजिटिंग माई ग्रैंड पेरेंट्स, मैं यहाँ पे अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने आई हूँ जो कि करीब में ही रहते हैं। आई एम फ्रॉम द सिटी, मैं शहर से हूँ। इट्स क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम हियर, वो यहाँ से बहुत अलग है। किसकी बात कर रही है, ये शहर की बात कर रही है। समीर, ओ रियली, व्हाट्स इट्स लाइक इन द सिटी। समीर कह रहा है क्या वाकई में, तो शहर में कैसा होता है। अनीता, अब अनीता जवाब दे रही है वेल इट्स बिजी एंड क्राउडेड, कि शहर कैसा होता है, बहुत ही बिजी रहता है और बहुत ही भीड़ भाड़ रहती है। विथ टॉल बिल्डिंग्स एवरीवेयर, और हर तरफ ऊंची ऊंची इमारतें होती हैं। देयर आर सो मैनी पीपल रशिंग अराउंड ऑल द टाइम, बहुत सारे लोग हमेशा कहीं ना कहीं जाने की जल्दी में रहते हैं। एंड इट्स नॉइजी कंपेयर टू द क्वाइटनेस हियर, और बहुत ही शोर शराबा होता है यहाँ इस गांव की शांति की तुलना में। ऑल्सो पीपल आर मोर इंडिपेंडेंट, साथ ही में जो लोग हैं वहाँ के वो ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं। एंड ऑफन डिडंट इवन नो देयर नेबर्स, और अक्सर उन्हें अपने पड़ोसियों के बारे में भी पता नहीं होता। समीर, अब समीर कह रहा है वाओ, हियर एवरीवन नोज एवरीवन एल्स, यहाँ पर हर कोई हर किसी को जानता है। एंड पिचेस इन टू हेल्प ईच अदर, और एक दूसरे की मदद करने के लिए आगे आते हैं। वी वर्क टुगेदर इन फील्ड, सेलिब्रेट फेस्टिवल टुगेदर एंड इवन मेक डिसीजंस एज अ कम्युनिटी, हम लोग खेतों में साथ में काम करते हैं, त्योहारों को साथ में मनाते हैं और तो और समुदाय से जुड़े हुए फैसलों को भी साथ में लेते हैं। अनीता, वेल देयर स्टिल सम सेंस ऑफ कम्युनिटी इन सिटी। अनीता कह रही कि थोड़ा बहुत कम्युनिटी यानी कि समुदाय तो शहरों में भी मिलता है। जस्ट द अदर डे फॉलोइंग हैवी रेन अ हाउस कोलैप्स 2 cities अवे, अभी एक ही मतलब अभी एक अगले दिन की बात है। तेज बारिश के बाद में 2 स्ट्रीट यानी कि 2 सड़क छोड़ के एक घर था जो कि गिर गया था। Dozens of people gathered from all over the place to help clear the rubble and make sure no one was trapped inside. दर्जनों लोग एक साथ इकट्ठा हो गए, उन्होंने वहाँ के मलबे को साफ करा और ये चीज़ सुनिश्चित करी कि कोई भी उसके अंदर दबा ना हो। समीर, डजन द लोकल गवर्नमेंट हेल्प इन सच केसेस। समीर कह रहा है कि जो लोकल गवर्नमेंट है क्या वो ऐसे केसेस में मदद नहीं करती। अनीता, yes it does, in fact we have local bodies and elected representatives who represent us and our interest. अनीता क्या कह रही कि हाँ
करते हैं, यहाँ तक कि हमारी क्या है, लोकल बॉडीज़ हैं, मतलब लोकल गवर्निंग बॉडीज़ हैं और निर्वाचित प्रतिनिधि हैं जो कि हमको रिप्रेजेंट करते हैं, हमारा जो इंटरेस्ट है उसको ये रिप्रेजेंट करते हैं। समीर, वेल इट साउंड्स लाइक आर विलेज पंचायत। सुनने में तो ये हमारे गांव के पंचायत जैसा लग रहा है, ओनली बिगर, बस बड़ा है। मेंबर्स आर इलेक्टेड टू, यहाँ पे भी जो सदस्य होते हैं उनको निर्वाचित करा जाता है। बट बिकॉज दे ऑल नो ईच अदर, a lot more people can participate and discuss with all kind of issues that concern the village। लेकिन क्योंकि हर किसी को जानता है तो इस वजह से बहुत सारे लोग भाग ले पाते हैं हर प्रकार के मुद्दों में जो कि गांव से जुड़ा होता है। समटाइम्स इवन अस किड कैन गेट हर्ड, कई बार तो हम बच्चों की भी बात सुनी जाती है। अनीता, रियली यू आर नॉट मेकिंग दैट अप। अनीता कह रही कि क्या वाकई में ऐसा होता है? तुम ऐसे ये झूठ तो नहीं बोल रहे, मतलब तुम ये ऐसी बढ़ा चढ़ा के तो नहीं बोल रहे? समीर, नॉट एट ऑल। समीर कह, नहीं नहीं, मैं बढ़ा चढ़ा के नहीं बोल रहा। द अदर डे अ फ्यू किड्स नोटिस्ड दैट एन इलेक्ट्रिक वायर वॉज हैंगिंग डेंजरसली लो, ऑलमोस्ट टचिंग द रूफ ऑफ अ बिल्डिंग। ये कह रहा है कि अभी कुछ ही दिन पहले की ही बात है कि कुछ बच्चों ने एक चीज़ नोटिस करी कि एक बिजली का तार है जो कि बहुत ज़्यादा नीचे लटक रहा है और ऑलमोस्ट एक बिल्डिंग की छत को छू रहा है। नॉट ओनली डिड वी रिपोर्ट इट बट वी एक्सप्लेन टू वन ऑफ आर ग्राम सभा मेंबर्स दैट एन इलेक्ट्रिक पोस्ट शुड बी शिफ्टेड अ लिटिल एंड इट वॉज डन। ना सिर्फ हमने उसकी रिपोर्ट करी बल्कि हमने अपने ग्राम सभा के मेंबर्स को समझाया भी कि जो इलेक्ट्रिक पोस्ट है उसको थोड़ा शिफ्ट करना होगा और वो कर दिया गया। अनीता, ग्रेट, आई सपोज दैट हाउ डेमोक्रेसी शुड वर्क। अनीता कह रही, कमाल की बात है, शायद ऐसा ही डेमोक्रेसी को काम करना चाहिए। इट सीम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड इन सिटी, शहरों में ये थोड़ी ज़्यादा पेचीदा है। बट द आइडिया इज सेम, एवरी वन वॉइस मैटर्स। लेकिन जो आइडिया है इसके पीछे वो एक ही है, और आइडिया क्या है कि हर एक की आवाज़ मैटर करती है, यानी हर एक की सुनी जाए। समीर, यस इट डज। हाँ, सॉरी आई मस्ट मेक मूव। सॉरी, मुझे अब जाना होगा। माई मदर नीड्स माई हेल्प फॉर लिटिल शॉपिंग। मेरी माँ को थोड़ी सी शॉपिंग यानी खरीदारी के लिए मेरी मदद चाहिए। थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट द सिटी। शहर के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। अनीता, एंड थैंक्स फॉर टेलिंग मी अबाउट योर विलेज। और अपने गांव के बारे में बताने के लिए शुक्रिया। ये कौन? अनीता कह रही है। आई एम डेफिनेटली गोइंग टू लुक अराउंड। मैं इधर उधर घूमूंगी, मतलब मैं ज़रूर इधर उधर घूमूंगी, इधर उधर देखूंगी। समीर, वेल मे बी वील मीट अगेन समटाइम, बाय। हो सकता है हमारी मुलाकात फिर से हो, बाय। ठीक है दोस्तों, और इसी के साथ में मेरे जो चैप्टर है ये ख़त्म। चलो जी, तो अब यहाँ पे ये मेरे समरी के कुछ पॉइंट दिए हुए हैं, इनको पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग क्वेश्चन आंसर्स कर लेंगे। इन अर्बन एरियाज decentralized governance work through different urban local bodies which fulfill various functions affecting the citizens life। क्या है इसका मतलब कि अर्बन एरियाज यानी शहरी क्षेत्रों में जो गवर्नेंस का काम है वो अलग अलग जो लोकल बॉडीज़ हैं उनके थ्रू करा जाता है। ठीक है, ये कई सारे डिफरेंट फंक्शंस को कंप्लीट करता है, कई सारे फंक्शंस को ये करता है, कई सारे कामों को ये करता है जो कि सिटीजन की लाइफ को इफेक्ट करता है। एज विद द रूरल कॉन्टेक्स्ट, अर्बन लोकल बॉडीज हैव इलेक्टेड मेंबर्स विच रिप्रेजेंट द लोकल सिटीजन्स। क्या कह रहा है कि भाई रूरल यानी ग्रामीण क्षेत्रों की ही तरह जो शहरी क्षेत्र होते हैं, यहाँ पर भी जो अर्बन लोकल बॉडीज़ के सदस्य होते हैं उनको चुना जाता है, किसके द्वारा? वहाँ के नागरिकों द्वारा, और वो नागरिकों के लिए काम करते हैं। The citizens also have duties to ensure that local bodies are able to perform their function efficiently। क्या कह रहा है? जो सिटीजन्स यानी कि जो नागरिक होते हैं उनकी ये ड्यूटी होती है कि वो ये चीज़ सुनिश्चित करें कि जो लोकल बॉडीज़ होती हैं वो अपने काम को सही से कर सके। चलिए, तो अब ये है मेरे क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? ऑन योर वे टू स्कूल यानी स्कूल जाने के रास्ते में यू एंड योर फ्रेंड नोटिस्ड दैट आ वाटर पाइप इज लीकिंग। आपके और आपके दोस्त ने ये चीज़ नोटिस करी कि भाई एक पानी का पाइप है जिसमें से पानी निकल रहा है।
अ लॉट ऑफ वाटर इज बीइंग वेस्टेड ऑन अकाउंट ऑफ लीक, उस लीक की वजह से बहुत सारा पानी क्या है, बर्बाद हो रहा है। वॉट वुड यू एंड योर फ्रेंड्स डू इन सच अ सिचुएशन, ऐसी परिस्थिति में आप और आपका दोस्त क्या करोगे दोस्तों। तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग क्या करेंगे, वी वुड रिपोर्ट द लीक टू द लोकल अर्बन बॉडी और रेलेवेंट म्यूनिसिपल अथॉरिटी। हम क्या करेंगे, रिपोर्ट करेंगे जो भी लोकल अर्बन बॉडी है उसको, या फिर कोई म्यूनिसिपल अथॉरिटी है तो उसको हम इस बारे में रिपोर्ट करेंगे। दिस कुड इन्वॉल्व कॉन्टेक्टिंग अ वार्ड committee representative submitting a report through the municipal grievance portal और informing the water department। ये कैसे हो सकता है, आप ये डायरेक्ट कोई वार्ड के कमेटी का कोई मेंबर है उसको आप डायरेक्ट कांटेक्ट करके बता सकते हो, रिपोर्ट सबमिट कर सकते हो। जो पोर्टल होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के, ऑनलाइन आपको मिल जाएंगे कई सारे पोर्टल्स, उसके थ्रू आप जाके अपनी परेशानी के बारे में बता सकते हो, या फिर जो कोई वाटर डिपार्टमेंट है आपके आसपास के एरिया में उसको आप इन्फॉर्म कर सकते हो। बाय प्रॉम्प्टली रिपोर्टिंग वी वुड हेल्प कंजर्व वाटर एंड प्रिवेंट फर्दर वेस्ट। रिपोर्ट करने से मतलब ऐसे तुरंत फटाक से रिपोर्ट करने से हम पानी को बचाने में सहायता कर सकते हैं और वेस्ट होने से उसको रोक सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इनवाइट अ मेंबर ऑफ एन अर्बन लोकल बॉडी नियर यू टू योर क्लास। क्या कह रहा है कि आपको अपने क्लास में क्या करना है, कोई भी जो अर्बन लोकल बॉडी है उसके किसी भी एक सदस्य को आपको इनवाइट करना कि वो आपके क्लास के अंदर आए। डिस्कस विद देम देयर रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनसे चर्चा करो कि उनके क्या काम होते हैं, उनकी क्या जिम्मेदारियां होती हैं। प्रिपेयर अ सेट ऑफ क्वेश्चंस टू आस्क देम सो दैट द मीटिंग इज फ्रूटफुल, और आप उनसे पूछने के लिए कुछ सवाल भी तैयार कर सकते हो। ठीक है, अच्छा ये मेरा क्वेश्चन नंबर 2, ये एक्टिविटी ज़्यादा है, क्वेश्चन कम है। ठीक है, इसीलिए इसका आंसर रिटर्न में नहीं है, इसको आप लोग खुद से कर सकते हो। इसमें अच्छा लिखने के लिए बस इतना लिख लो कि आप उनसे क्या क्या सवाल पूछोगे बस। चलिए नेक्स्ट मेरा क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, डिस्कस विद अडल्ट मेंबर ऑफ योर फैमिली एंड नेबरहुड एंड मेक अ लिस्ट ऑफ देयर एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द अर्बन लोकल बॉडीज। क्या कह रहे हैं, अपने परिवार के एडल्ट मेंबर्स मतलब आपके परिवार के जो बड़े हैं या आपके पड़ोस के जो बड़े लोग हैं उनसे आप डिस्कस करो और एक लिस्ट बनाओ कि वो अपने जो भी अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनसे क्या उम्मीद रखते हैं। ठीक है, कि वो उनके लिए क्या करें, क्या उम्मीद रखते हैं, इसकी आपको लिस्ट बनानी होगी। ठीक, तो इसका ये है आंसर। ठीक, तो ये मैंने आपके लिए यहाँ पर खुद से इसमें करके दे दिया है। आफ्टर स्पीकिंग विथ फैमिली एंड नेबर एक्सपेक्टेशन में इंक्लूड, यानी कि अपने परिवार और अपने पड़ोस से बात करने के बाद में जो उनकी उम्मीदें हैं वो ये हो सकती हैं। पहला क्या है, कंसिस्टेंट गार्बेज कलेक्शन एंड वेस्ट मैनेजमेंट, मतलब लगातार जो कचरा है उसको उठाया जाए और वेस्ट को सही से मैनेज करा जाए। वेल मेंटेन रोड, पार्क एंड पब्लिक स्पेसेस, सही से जो सड़कें हैं, पार्क हैं और जो पब्लिक जगहें हैं उनको सही से मेंटेन करके रखा जाए। क्विक रिस्पॉन्स टू कंप्लेंट लाइक वाटर लीक और सोलर और पावर इशू, वाटर लीक और पावर यानी कि जो बिजली नहीं चली जाती है उसके लिए जो रिस्पॉन्स है वो जल्दी होना चाहिए। अफोर्डेबल एंड रिलायबल पब्लिक सर्विस लाइक वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, जो पब्लिक सर्विसेज हैं जैसे कि पानी की सप्लाई हो गई और सैनिटेशन साफ़ सफाई हो गई, ये कैसी होनी चाहिए, ये अफोर्डेबल यानी कि सही दाम में ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई इसको अफोर्ड कर सके, और ये कैसी होनी चाहिए, भरोसेमंद होनी चाहिए। एक्टिव इन्वॉल्वमेंट इन कमेटी वेलफेयर प्रोग्राम्स, और कमेटी के वेलफेयर के जो प्रोग्राम्स होते हैं उसमें एक्टिवली इनको पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक, ये एक्सपेक्टेशंस हो सकती हैं। अगर आपके मन में कोई और एक्सपेक्टेशंस हो तो वो भी आप यहाँ पे लिख सकते हो। मेक अ लिस्ट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ गुड अर्बन लोकल बॉडी, किसी एक अच्छी अर्बन लोकल बॉडीज में क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए उसके लिस्ट बनाओ। A good urban local body would have efficiency in service delivery, transparency and accountability in decisions, active engagement with citizens, quick response to complaint and emergencies, proper infrastructure management and maintenance। क्या कह रहे हैं, जो एक अच्छी अर्बन लोकल बॉडी होती है वो जो सर्विसेज है उसको क्या एफिशिएंटली बढ़िया तरीके से और जल्द से जल्द प्रोवाइड कराए।
ठीक, एक तो ये कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए, ये गुण होने चाहिए। और क्या, ट्रांसपेरेंसी, और जो वो डिसीजन ले रहे हैं उसकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए उनमें। एक्टिवली इंगेज करें सिटीजन्स के साथ में, नागरिकों से पूछे कि आपको कोई परेशानी तो नहीं है। क्विक रिस्पांस, कोई भी कंप्लेन आ रही तो उसके लिए जल्दी रिस्पांस करें, इमरजेंसीज के टाइम पे जल्दी रिस्पांस करें। और सही इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, उसका मैनेजमेंट सही से होना चाहिए और मेंटेनेंस सही से होना चाहिए। ऐसे नहीं बिल्डिंगें बना दी, सरकारी अस्पताल बना दिए, रिपेयर ही नहीं हो रहा है, वो सालों साल पड़े हुए हैं। नहीं, अगर आप कोई बिल्डिंग, पब्लिक बिल्डिंग बना रहे हो तो उसका मेंटेनेंस जो है वो प्रॉपरली होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हो गई अच्छी कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी, किसी लोकल अर्बन बॉडी के। चलो अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर। क्या कह रहा है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस बिटवीन द पंचायती राज सिस्टम इन रूरल एरियाज एंड अर्बन बॉडीज, अर्बन लोकल बॉडीज। क्या कह रहा है, पंचायती राज सिस्टम और अर्बन लोकल बॉडीज में क्या समानताएं और क्या फर्क हैं। ठीक है, तो चलो भाई समानताएं और फर्कों को देख लेते हैं इन दोनों में ही। तो सिमिलैरिटीज़ क्या है, सिमिलैरिटी यही है कि भाई दोनों सिस्टम का एम ये है कि जो गवर्नेंस है उसको डिसेंट्रलाइज करा जाए, मतलब कि किसी एक के हाथ में सारी अथॉरिटी ना हो, बटी हो। ठीक है, इन्वॉल्विंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अलाउइंग रेसिडेंट टू पार्टिसिपेट इन डिसीजन मेकिंग। जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो इसमें क्या करें भाई, पार्टिसिपेट करें डिसीजन मेकिंग में। जो रेसिडेंट है यानी कि जो नागरिक हैं वो भी क्या करें, पार्टिसिपेट करें। डिफरेंस क्या होता है, पंचायती राज फोकस ऑन रूरल एरिया, जो पंचायती राज सिस्टम है ये किस पे फोकस करता है, ग्रामीण क्षेत्रों पर फोकस करता है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर कैसे होता है, ग्राम सभा, ग्राम पंचायत, ऐसे जिला पंचायत, ये सब। ठीक, वाइल अर्बन लोकल बॉडी, जबकि जो अर्बन लोकल बॉडीज होती है जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हो गया, ये टाउन्स और सिटीज़ में सर्व करती हैं, यानी ये टाउन्स और शहरों में काम करती हैं। एडिशनली अर्बन बॉडीज हैंडल मोर कॉम्प्लेक्स इशू ड्यू टू हायर पॉपुलेशन डेंसिटी एंड डाइवर्सिटी इन सिटीज़। इसके साथ ही में जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं इनको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिचुएशन यानी ज़्यादा पेचीदा परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। क्यों, क्योंकि भाई शहरों में जो जनसंख्या है वो ज़्यादा होती है और बहुत ही ज़्यादा क्या होती है, विविध होती है। ठीक है, तो ये मेरा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। इसी के साथ में जो मेरा पूरा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये पूरा चैप्टर समझ में आ गया होगा और साथ ही में से पढ़ने में मज़ा भी आया होगा। तो जाने से पहले दोस्तों मेरी आप लोग से छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब हम लोग मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।